दोस्तों नमस्कार। हमारे यहाँ एक मित्र आए हैं, इनको कुछ ज़रूरत होगी। हम बताएंगे कि इनकी ज़रूरत भी पूरी करेंगे और बताएंगे कैसे करोड़पति बन सकते हैं। 0 रुपया से अगर चाहिए तो 0 रुपये से भी 100, 200, 500, 1000 रुपया चाहिए। आपके पास पैसा है या नहीं है, अगर आपको अमीर बनना है, आपकी इच्छा है अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए कि हमें अमीर बनना है, तो अमीर बन सकते हैं। अपने अंदर से इच्छा जगानी होगी। अब इच्छा ही नहीं जगाइएगा तो अमीर कैसे बनेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो 3 स्टेज में होगा। हम 3 उपाय बताएंगे आपको कि आपको अमीर कैसे बनना है। 3 स्टेज में आप तीनों स्टेज ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्त पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। नाम आपका? अंदरूर अमोर। अंदरूर अमोर। कहाँ से है आप? एमपी मध्य प्रदेश। एमपी से है, मध्य प्रदेश से। दोस्त एमपी से यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए। आपके अंदर इच्छा है अपने फैमिली के लिए अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए? इच्छा तो बहुत है। तो बहुत है तो हम आपको एक उपाय बताएंगे जी और 3 स्टेज में बताएंगे। जी। और हम उसमें पहला नंबर, पहले चीज़ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप गुटखा तंबाकू खाते हैं? खाता। कितना खा जाते हैं हम? 30-40। 30-40 रुपया। सर 30-40 रुपया गुटखा खाते हैं और मान लीजिए 30 रुपया का ही एवरेज खाते हैं तो 900 रुपया हो गया। जी महीने का 900 रुपया हो गया। दोस्त वो अमीर बनाने का उपाय तो हम बताएंगे ही, इसके पहले हम आपको ये चीज़ ही बता दें कि आप फैमिली को प्यार करते हैं। फैमिली है, शादी हो गया, हो गया। बच्चे? 4। 4 बच्चे हैं, बेटा बेटी? 3 लड़कियां 1 लड़का। तो बच्चे को प्यार करते हैं? करते हैं। कैसे करते हैं? खाना पीना खिला देगा। दोस्त हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं? खाना पीना खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, उसको प्यार बोलते हैं क्या? और हम गुटखा खा के बीमार हो जाए? यदि हम बीमार हो जाए, यदि आप बीमार हो जाइएगा, आपको कुछ बीमारी हो जाएगा, तो वो बच्चे को पड़ोसी देगा पैसा? नहीं देगा। हम स्वस्थ रहेंगे तभी 5,000 कमा के दे सकते हैं ना। हम नहीं रहेंगे 2,000 रुपया भी कोई नहीं देगा। कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार है कोई देने वाला फ्री में? नहीं। नहीं है, सीधी सी बात है। तो जब दोस्त मित्र रिश्तेदार नहीं दे सकता है तो हम उसकी बात क्यों सुनेंगे? दूसरे को देखकर हम गुटखा तंबाकू क्यों खाएंगे? वो ये सब क्यों करेंगे? गलत चीज़ क्यों करेंगे? हम अगर फैमिली से प्यार करते हैं तो बच्चे के भविष्य के लिए हमको भी स्वस्थ रहना होगा ना। सीधी सी बात है। प्यार का मतलब सीधी सी बात है कि उसके फ्यूचर का ख्याल रखना। यदि हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे के फ्यूचर पर इम्पेक्ट करे या हमारे बीवी के फ्यूचर पर इम्पेक्ट पड़े तो हम उससे प्यार नहीं करते। सीधी सी बात है। एक सेंटेंस आप फैसला कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये प्रचार करने वाले का तो बात छोड़ दीजिए, जिसको फॉलो करते हैं ना, बड़े मोबाइल रखते हैं, मोबाइल में किसको किसको बड़े बड़े जो जिसको जिसको फॉलो करते हैं ना, आप उनसे थोड़ा दूर की रहिए, जो आपको स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाला चीज़ प्रचार करते हैं, तंबाकू गुटखा का। ठीक है ना। जी। और ये 900 रुपया आप जो खाते हैं, हम आपको एक सिंपल चीज़ बताते हैं। यही पैसा अगर SIP कर दिए, मतलब जमा कर दिए बैंक में, म्यूचुअल फंड में, तो 900 रुपया 15% के इंटरेस्ट रेट से 38 साल में। आपका उम्र कितना हुआ? 22। 22 साल सर का उम्र है। और 38 साल के बाद ये रिटायर हो सकते हैं। 60 साल का होगा तो 60 साल के बाद आपको लगभग 1,56,00,000 मिलेगा। कितना? 1,56,00,000। सर हम मार्केट का तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कीजिएगा। लेकिन अगर 1,56,00,000 नहीं मिला तो 1 करोड़ तो मिलेगा। 1 करोड़ रुपया अगर मिला आपको 60 साल के बाद, तो आपका रिटायरमेंट के लिए तो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो 1 करोड़ अगर मिला तो 50,000 रुपया उसका पेंशन मिलेगा। सरकार देगी 50,000 रुपया पेंशन? कोई सरकार आपको 50,000 रुपया पेंशन देगी रिटायरमेंट के बाद, 60 साल के बाद? नहीं देगी। 2-4 हज़ार अगर देगी तो देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी ना। तो आपका बुढ़ापा भी सिक्योर हो गया। और वो पैसा ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, वो तो बच्चे को भी काम आएगा ना। जी। बात समझ में आ रहा है? और तो आपको ऐसा चीज़ कोई समझाने वाला है? समझाया था इससे पहले कोई? समझा है नहीं किसी ने। हाँ तो दोस्त
इनका कोई दोष नहीं है। ज़रूरत है कि लोगों को समझाने का। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो दूसरे को समझा दीजिए ना, किसी को बता दीजिए, क्या दिक्कत है? उसमें पैसा लगता है अच्छा नॉलेज पैसा बताने में? नहीं लगता। जब पैसा नहीं लगता है तो आप गलत चीज़ें बता सकते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। वाह! और बोलते हैं कि हम देश से प्यार करते हैं। आप देश से प्यार करते ही नहीं हैं, मजाक कर रहे हैं। देश के साथ भी मजाक कर रहे हैं, देश के बच्चों के साथ भी मजाक कर रहे हैं। तो दोस्त, हम आपको एक बिजनेस आइडिया ही बता रहे हैं। जी। वो तो हम बता दिए कि आप जो खा के थूक देते हैं हाँ। किसी के खेत में, किसी के दीवार पे, तो उसका पैसा भी आपको रिटायरमेंट में हेल्प करेगा। क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हम चाहते हैं कि हर फैमिली के पास, हर पर्सन के पास रिटायरमेंट का फंड हो। और रिटायरमेंट फंड मतलब 50,000 रुपया कम से कम आए। आपको अगर देश प्रेम है, थोड़ा सा भी देश प्रेम है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। फिर मत बोलिए कि सरकार सब कुछ नहीं दे सकती है ना। सरकार के पास भरोसे रहिएगा तो फिर कल्याण हो जाएगा। फिर बोलिएगा कि ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी। हम अच्छे नहीं है, पहले सरकार की बात नहीं, हम अच्छे नहीं है। जब हम ही अच्छे नहीं है तो सरकार कहाँ से अच्छी होगी? दोस्त, ये शर्ट है। अगर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको, आपके पास पैसा नहीं है या है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए केवल बता रहे हैं आपको, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। शर्ट बेच सकते हैं, अभी ठंडा का मौसम है, कंबल बेच सकते हैं, या चादर बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं मौसम के अनुसार। यदि कोई भी चीज़ बेचते हैं तो कुछ नहीं तो एक शर्ट में 50 रुपया का सेविंग हो जाता है। 20 रुपया का तो सेविंग होगा ना। होगा। 20 रुपये का अगर सेविंग होता है तो एक दिन में अगर 50 शर्ट बेच दिए तो 1,000 बचा। 1,000 बचा। और आपके पास अगर पैसा नहीं है, मान लीजिए दोस्त, अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि हर जगह तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, पैसा नहीं है, तो आप अपने शहर के नज़दीकी होलसेल के पास या रिटेलर के पास जाइए। बोलिए कि सर, हम आपका कपड़ा बेचना चाहते हैं, कोई भी है, XYZ कोई भी है, तो शर्ट है, कमीज है, कुछ भी, सूट है, सलवार है, कोट है, जैकेट है, मफलर है, टोपी है, कुछ भी है, तो आप बेचिएगा। तो वो बोलेगा कि आप इतना बेचोगे तो आपको कमीशन रुपये 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया देंगे। जैसा सामान रहेगा वैसा आपको कमीशन मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप 1,000 रुपया सेविंग करते हैं तो 30 दिन में कितना हुआ? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया हुआ। 30,000। और मौसम 3 महीना का होता ही है, ठंडा का मौसम 3 महीने का होता है, तो 3 महीना बिकेगा। और ये शर्ट तो साल भर बिकेगा। ये ऐसा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो साल भर चलते हैं। और मौसम वाला बिजनेस, मौसम में तो मान लीजिए 3 महीना में आपको 90,000 हुआ, नहीं हुआ? होगा। तो दोस्त, ये तो फर्स्ट स्टेज हुआ। सेकेंड स्टेज में ये है कि आप अमीर तभी बन सकते हैं। अभी ये कपड़ा बेचने वाला रोड पे कभी अमीर बना है? कभी देखे? कभी कार पे घूमता है? नहीं। 4 व्हीलर के पास, उसके पास है? वो जिंदगी भर कपड़ा ही बेचता रहता है। रीजन ये है कि वो स्मार्ट वर्क भी नहीं जानता है। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ। और स्मार्ट वर्क ये है कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। ये 90,000 मान लीजिए हो गया, तो अब आप कहीं 1,000 पर कहीं दुकान ले सकते हैं ना। या कहीं आपको सैलून का दुकान खोलना है, तो ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलना है, या टेंट हाउस का दुकान खोलना है, या कोई गाड़ी लेके या सेकेंड हैंड ये ई रिक्शा वगैरह लेके भाड़े पे देना है, तो उससे पैसे भी इनकम जनरेट होगा। आप उसमें काम करने भी नहीं जा रहे हैं और वहाँ से भाड़ा भी आ गया। मान लीजिए कि सैलून का दुकान खोल दिए तो एक सैलून से 15-20 हज़ार रुपया आपको आएगा ना बैठे बैठे। एक वहाँ पर कारीगर रख दिए तो आएगा। और 1,000 रुपया किराया दे रहे हैं और 30-40 हज़ार का सामान रख दिए, तो छोटा सैलून के लिए तो काफ़ी है ना। बराबर नहीं बराबर? बराबर। तो वो 30-40 हज़ार तो वो आपको बिना काम किए पैसा आने लगा। तो अमीर ऐसे बना जाता है दोस्त। केवल रोड पे कपड़ा बेचने से अमीर नहीं बनता है। अमीर बनने के लिए पैसे भी इनकम जनरेट करना पड़ेगा। और जब 40-50 हज़ार रुपया आपको फ्री में आने लगा पैसिव इनकम, और ये डायरेक्टली इनकम तो आप काम करते रहिए, फिर अपना दुकान कीजिए, ये करिए वो करिए, और ये पैसिव इनकम के लिए 2-3 स्कोप जनरेट कर लीजिए। तो उसमें अगर 10,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसिव इनकम से,
तो 38 साल में 17 करोड़ तक मिलेगा। कितना? 17 करोड़। 17 करोड़ नहीं मिला तो 10 करोड़ तो मिलेगा। 10 करोड़ मिलेगा ना? मिलेगा 10 तो 10 करोड़ मिलेगा तो 5 लाख रुपया पेंशन। कितना? 5 लाख मंथली। अगर 10 करोड़ नहीं मिला तो 5 करोड़ तो मिलेगा ना? 5 करोड़ नहीं मिलेगा तो 2 करोड़ तो मिलेगा। 2 करोड़ मिलेगा तो भी 1 लाख रुपया मंथली पेंशन रिटायरमेंट के बाद। तो किसका रहता है? सरकारी नौकरी करने वाले के पास भी नहीं रहता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? बिजनेस करने का। सेकेंड स्टेप पैसिव इनकम जनरेट करना है। और थर्ड स्टेज आपको उस फंड पैसिव इनकम में से आपको फ्यूचर के लिए पैसा बचा कर रखना है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है बस। जी। दोस्त, हमारी बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। कोई मतलब कोई ऐसा कोई समझाया था पहले आपको? पहले नहीं समझा है। कोई नहीं समझाया ना? दोस्त, आप लोगों को समझाइए। आप किसी भी देश से हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गरीब और अमीर, हर पैसा तो सबको जरूरत है ना। किसी भी देश में गरीब हो तो गरीब गरीब होता है। हमारे पास भी पैसा नहीं था, ट्यूशन पढ़ने का भी पैसा नहीं था। 100 रुपया हमारे पास पैसा नहीं रहता था ट्यूशन पढ़ने के लिए। फैमिली वालों ने कैसे संघर्ष करके हमको पढ़ाया है, इसीलिए हमारे अंदर वो दर्द रहता है गरीबी का अभी भी। तो हमारा जब गरीबी से निकले हैं तो दूसरे का भी गरीबी पर हमको ख्याल रखना पड़ेगा ना। उसको अच्छी चीज़ समझा देंगे तो क्या दिक्कत है? समझाने का तो पैसा लगता नहीं है। नहीं लगता। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप 1000, 2000, 10,000 सबको बांट दीजिए। कम से कम अच्छी जानकारी दे दीजिए। हेल्प कर दिए तो और अच्छा है। दोस्त, आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक गरीबों को मदद हो सके।